जय हिंद। आज का टॉपिक में हम देखेंगे खान सर का पॉकेट जी का बुक का पॉलिटिक्स हम देखेंगे संविधान। ठीक है, जो कि महामैराथन इन टोटल वीडियो नंबर 11 है, जो कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, टीपीसी ग्रुप डी, बीएसएससी, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, पुलिस अदर एग्जाम के लिए ये जो बुक है बहुत ही बेस्ट है। और ये मास्टर वीडियो होगा और हम इसमें हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, लाइन बाय लाइन हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। खान सर का ये पॉकेट जी का बुक जो है इसमें हम देखेंगे संविधान पॉलिटिक्स है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो आज का भी टॉपिक हमको देखना है यहाँ से मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऊपर का टॉपिक हम सब पढ़ चुके हैं। अब वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधित उपबंध है। भारत के मौलिक अधिकारों को अवधारणा मौलिक के संविधान से ग्रहण किया जाता है। भारतीय संविधान भाग 3 को भारत का मैग्नी कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों में मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कानून के मूल सिद्धांत है जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है, तथा ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वार्गीय विकास भौतिक बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक के लिए भी आवश्यक है। इसका हम विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका हम विशेषता देखते हैं। विशेषता में क्या है? मौलिक मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों को हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को रक्षा हेतु न्यायालय की शरण लेता है। नंबर 2, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात राज्य द्वारा इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 3, मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रावधान किए गए। उदाहरण में अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार का अस्थायी है या नहीं, अर्थात संसद द्वारा इन्हें कटौती की जा सकती है, तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों को अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध खिलाफ प्राप्त है, अर्थात मूल अधिकार राज्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ है। मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें संपत्ति के अधिकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 और 19 च से निकालकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधि अधिकार बना दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं मौलिक अधिकार। कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये किया गया है। अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया जा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में प्रावधान ये बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ से समानता का अधिकार देखते हैं। यहाँ पे कौन सा? समानता का अधिकार यहाँ पे दिया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून का समानता यानी कि कानून के समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। विधि के समान संरक्षण यह वाक्य अमेरिकी संशोधन से लिया गया है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विधि का समान संरक्षण यह वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह संकल्पना इस बात पर आधारित है कि समानों के साथ समान, असमानों व्यक्तियों के साथ असमानता व्यवहार किया जा सकता है। जैसे में जन कल्याण हित में महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। सकारात्मक अवधारणा लेकर ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में ये बात कहा गया है। कानून के द्वारा निश्चित किया जाता है कि सभी नागरिक के साथ दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं, तालाबों, स्नान घर तथा सड़कों आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट 15 अप्रैल 2014 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को
अलग लौकिक श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अर्थात किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिला और पुरुष के अलावा एक तीसरी श्रेणी किन्नर भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 14-15 में महिला और पुरुष की समानता के स्थान पर महिला पुरुष किन्नर की समानता भी बात करता है। कब तो ये अनुच्छेद ये 15 अप्रैल 2024 को 2014 को ये बात बोला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 के क अनुच्छेद 15 में दिए गए प्रावधानों आधारों को छोड़कर अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15 के 3 यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। अनुच्छेद 16 में देखते हैं, सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति समान अवसर होगा। इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनसे किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 के कम में 3 में देखते हैं, राज्य को यह अधिकार प्रदान है कि वो अपने निवास के लिए कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। हालांकि संबंध कानून का अधिकार केवल सांसद को ही ये प्राप्त है। नोट में है अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, निवास के आधार पर संरक्षण निर्धारित करता है। ठीक है, 16 के 3 में इसका अपवाद है। आगे देखते हैं 16 के 4 में हम देखते हैं यहाँ पे 16 के 4 में राज्य ऐसे पीछे वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान करता है जिनका राज्य की नज़र में राज्य की सेवा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी आयोग को लागू करने एक दंडनीय अपराध होगा। किसमें? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। संसद 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया जो पूरे देश में लागू है। 1976 में इस संशोधन और विस्तारित किया गया तथा इसे नाम दिया गया नागरिक अधिकारों को रक्षा अधिनियम 1955 में बात कहा गया है। नोट, अनुच्छेद 17 में का उल्लंघन दंडनीय अपराध है जिसके लिए 6 माह का कारावास या 500 रुपये दंड तथा दोनों लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात बोला गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18 में हम यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य कोई उपाधियां नहीं प्रदान की जा सकती। भारत के साथ ही भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना उपाधि धारण नहीं कर सकता है। नोट, सर्वोच्च न्यायालय 1996 के अपने निर्णय में कहा गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण अलंकार है न कि उपाधि, अतः इन्हें प्रदान करना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ख अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ग संघ और समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ग में भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के अंग में भारत राज्य के क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 के च वृत्ति, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के क इसके अंदर निम्नलिखित आधार शामिल है। कौन कौन से आधार है हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापित की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार या पूर्ण प्रतिबंध विरोध का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। आगे दिया है इसमें कि राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20। इसके तहत किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 19 के क 1 में किसी भी आपराधिक कानून को भूत लक्षित प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी अपराध के लिए अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय निर्धारित था। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। नोट में देखते हैं विधि के भूत लक्षित प्रभाव का संरक्षण केवल अपराध कानूनों के संदर्भ में किया गया, कानून के संदर्भ में नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 20 के 2 में यह दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात एक ही अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 3 में के अनुसार अभिव्यक्ति को स्वयं विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 21 के का 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार प्रदान किया जाएगा। निजात का अधिकार के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत के संवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजाता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 22 के खंड क में एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। ये क्वेश्चन अनुच्छेद 22 के खंड क में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो रहा है तो उसको अपने कारण जानने का अधिकार है। अपने पसंद के वकील परामर्श और बचाव का अधिकार भी है। अनुच्छेद 22 के खंड 2 में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार होना चाहिए। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा के विरुद्ध न किए जाने का इसमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगर देखते हैं अनुच्छेद 22 के खंड 3 में उपयुक्त अधिकार दो प्रकार से व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। शत्रु देश के नागरिक हो, निवारक विरोध के अधीन गिरफ्तार हो। निवारक विरोध अनुच्छेद 22 के खंड 4, 5, 6, 7 में ये बात कहा गया है। ठीक है, नोट में संविधान में निवारक विरोध की अधिकृत परिभाषित नहीं है। आगे देखते हैं निवारक विरोध शांति और आपात दोनों कालों में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 में निवारक विरोध का दिन गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक विरुद्ध यानी बंधक नहीं बनाया जा सकता है। 3 माह तक निम्नलिखित दशाओं में व्यक्ति 3 माह से अधिक की विरोध की जा सकती है। उसका क्या क्या है यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। ऐसे व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संबंध में अग्रलिखित कानून बनाए गए हैं। कौन कौन कानून है यहाँ पे हम देखते हैं। विदेशी मुद्राएं क्रियाएं और तस्करी के रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974 और दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। आतंकवाद निरोधक कानून यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा यानी कि 2002। गैर कानून गतिविधियां निवारक अधिनियम 2004। निवारक निरोध समवर्षीय सूची का विषय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर ने अपने निवारक विरोध को कानून बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीसा यानी कि मेंटेन ऑफ टेरिtoriयल सिक्योरिटी एक्ट 1971 को से 1979 तक समाप्त कर दिया गया है। यह निवारक विरोध नियंत्रण कानून था। अब है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अनुच्छेद 23 मानव दुरुपयोग का बालात श्रम का निषेध। अनुच्छेद 21 के कह इस प्रतिच्छेद का महिलाओं तथा ST/SC जातियों के लिए विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के मानव दुरुपयोग, बेगार, बालता श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 के ख यानी कि अनुच्छेद 23 लागू करने के लिए प्रावधान बनाया जा सकता है। अनिवार्य सेवा लागू कर दे सकता है। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि बालकों को निषेध पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु को बच्चों को किसी कारखाने या खान पान में काम निषिद्ध किया जाता है। यह खतरनाक संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है,